तुम ये सब करवा रहे हो, कुछ फायदा नहीं होगा, मैं बड़े पद पे हूँ सर। मैं आप लोगों के माध्यम से चाहता हूँ कि सर न्याय हो मेरे साथ सर। सोशल मीडिया टीचर बनते ही पत्नी ने पति को छोड़ दिया है, ये मामला निकलकर सामने आया। जी, मैं अपनी पत्नी से बहुत प्रताड़ित हूँ। मैंने उसको पढ़ा लिखा कर शिक्षिका बनाया। शिक्षिका बनाने के बाद मैंने कि पूरा उसको एक पति होते हुए पिता का कार्य किया और उसको देखा आपने, जब सारा दिन ऐसी ऐसी न्यूज चलेंगी तो कैसे आपका कोई सपोर्ट करने के बारे में सोचेगा यार। उनको डर लगता है आपका सपोर्ट करने से कि कल आप उनको छोड़ ना दो, कल आप सक्सेस हो जाए तो आप उनको ये ना बोले कि तुम मेरे स्टेटस के नहीं हो। इसीलिए पति ऐसा करते हैं। मेरी कुछ बहनों का मेरे पास मैसेज था व्हाट्सएप पे कि दीदी हमारे पति सपोर्ट नहीं करते, हम पढ़ना चाहते हैं। तो आज मैं उन्हीं के लिए वीडियो लेकर आई हूँ। सबसे पहले तो आपको एक चीज समझनी है कि हर इंसान का अपना एक नेचर होता है, हर इंसान की अपनी एक थिंकिंग होती है। आप किसी को चेंज नहीं कर सकते, आप खुद को बदल सकते हो, खुद ही बस। तो आप लोगों को यहाँ पे रुक जाना है। अब उनका सपोर्ट आपको लेना है और कैसे लेना है, क्यों लेना है, क्यों वो आपको सपोर्ट करें। सबसे पहले आप अपने माइंड में खुद सोचिए कि वो क्यों आपका सपोर्ट करे। आपने ऐसा क्या किया है उनके लिए जिससे उनको आप पर बिलीव हो। यहाँ पे सबको मेरी ये बात थोड़ी सी चुभेगी कि हम उनके लिए खाना बनाते हैं, काम करते हैं, ये करते हैं। भाई ये एक नौकरानी भी कर लेती है 4-5 हजार भी। तो आप लोगों को यहाँ पे समझना क्या है कि आप लोगों को उनका विश्वास जीतना है कि हाँ, किसी भी कंडीशन में भले ही आप गरीब हो जाओ, भले ही आप अमीर हो जाओ, आप सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के हो। अब ये जो महिलाएं होती है, ज्योति मौर्य जैसी, इन मैडम जैसी, इनको हम क्या ही बोले। इनकी वजह से हमारी पढ़ाई भी सैक्रिफाइस हो गई। हम लोगों के साथ भी ये चीजें हो गई कि हमारे हस्बैंड को भी डर लगने लगा कि यार कल ये तो ऐसा ना कर दे। मैं सबसे पहले आपको एक चीज समझनी है कि इंसान के अंदर डर होना लाजमी है, लेकिन उस डर को आपको संभाल के रखना है। आपको उन्हें समझाना है कि जरूरी नहीं है कि हर लड़की, हर लेडीज, हर महिला, हर वाइफ ऐसी ही हो। तो और ये होता है आपके प्यार से। नफरतों से रिश्ते नहीं चलते, वाद विवादों से भी रिश्ते नहीं चलते। आर्गुमेंट आप करोगे तो आप अपनी पढ़ाई का भी लॉस करोगे, अपने टाइम का भी लॉस करोगे। आपको करना क्या है, आपको अपनी फैमिली को अच्छे से समझाना है कि आप ऐसा नहीं करोगे। अपनी जिंदगी में चाहे आप किसी भी पायदान पर खड़े हो, आप सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के रहोगे। सेकंड थिंग, आप कुछ ऐसा दिखाओ कि आप में ये करने की काबिलियत है। कुछ लेडीज मैंने ऐसी देखी है कि अगर उनसे पूछ लिया जाए भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो वो आदित्यनाथ योगी बता देंगी। अब आप बताओ, आप एग्जाम किसकी तैयारी कर रहे हो? यूपीएससी की, एचपीएससी की, उत्तराखंड पीसीएस की, यूपी पीसीएस की, राजस्थान पीसीएस की, और आपको इतनी भी नॉलेज नहीं है तो वो आपसे क्या ही एक्सपेक्ट करे। तो यहाँ पे आपको ना खुद को इम्प्रूव करना है और खुद को प्रूव करके दिखाना है कि हाँ आप कर सकते हो। अगर मैं सच बताऊं, अगर मैंने आज तक प्रीलिम्स भी क्वालिफाई नहीं किया होता तो मेरे खुद के हस्बैंड मुझे ये बोल देते रहने दो, छोड़ो यार, कुछ और करते हैं, क्योंकि उनको फिर लग जाता है कि नहीं होगा। तो आपको यहाँ पे समझना है कि आप कम से कम कुछ तो करके दिखाओ। आप कोई टेस्ट सीरीज करते हो, उसमें आप अच्छे मार्क्स लाके दिखाओ। आप कोई टेस्ट देते हो, उसमें आप 10/10 लेके आओ। आप कोई भी क्विज करते हो, उसमें आप 10/10 लेके आओ। मैंने कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं करी। नॉर्मली आप वेबसाइट पे क्विज करते हो, दिखाओ आप। जब आपके 10/10 आते हैं ना, और वो जो उड़ते हैं बैलून, मतलब मैंने देखा है मैंने खुद ने दी है, तो टेस्ट सीरीज में जब आपके 10/10 आते हैं तो थोड़ा सा बैलून उड़ते हैं, मैं वहां से स्क्रीनशॉट लेती हूँ। और वो जैसे ही मैं अपने हस्बैंड को व्हाट्सएप करूंगी तो वो फेस पे अलग ही स्माइल होती है कि हाँ सबसे तो अलग है। तो आपको ये दिखाना है। थर्ड थिंग, आप कर तो रहे हो पढ़ाई, सास ने ये कर दिया, जेठानी ने ये कर दिया, कल ये हुआ था, आज ये हुआ था, उसने ये कर दिया। भाई उनको पता लग जाता है कि आपको पढ़ना नहीं है, आपको दिखाना है सबको कि आप पढ़ रहे हो। तो वहां पे वो रुक जाते हैं। हमारे जो हस्बैंड होते हैं ना, उनमें हमसे ज्यादा माइंड होता है। आप इस चीज को बुरा मत मानना, आप सब में भी है, मेरे में खुद में भी है, बट फर्स्ट प्रायोरिटी पे मैं हमेशा अपने हस्बैंड को इसीलिए रखती हूँ क्योंकि उससे उनका विश्वास जीता जाता है। मैं कितनी भी इंटेलिजेंट हूँ, लेकिन मैं आज भी उनको बोल देती हूँ ठीक है आप सही हो, मैं गलत हूँ।
तो आप लोग ये चीज सीखिए कि अगर आप सारा दिन फालतू का कचरा उनके माइंड में भरते रहेंगे तो उनको क्या लगेगा कि आप पढ़ रहे हो क्या यार, आप क्या कर रहे हो मतलब अपनी लाइफ में। क्योंकि जो पढ़ता है ना, जो तैयारी करता है, वो फिर इन फालतू की चीजों में नहीं लगता है। उसको पता है हो जाएगा, सब ऐसे ही लोग हैं, ये सब आपके पीछे 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 आएंगे जब आप कुछ कर लोगे। और वो कर लोगे से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप कोई एग्जाम क्लियर कर लोगे। सफलता सिर्फ जॉब से नहीं मिलती है, सफलता रिश्तों में भी मिलती है। जब आप किसी की रेस्पेक्ट पाते हो वो भी सफलता है। तो ये नहीं है कि आप कोई एग्जाम क्लियर करो, आप जॉब करो, आप ये करो, आप वो करो। तो यहाँ पे आप लोगों को ये चीज समझनी है कि आपको उन्हें समझाना है। तो अगर आप ही ऐसी छोटी छोटी चीजों पे लेके बैठोगे और छोटी छोटी चीजों पे अपना टाइम वेस्ट करोगे, आप कुछ मैं बताऊं आपको, जैसे आपको रिवीजन करना है तो मेरे पास भी कई बार कमेंट आता है दीदी रिवीजन कैसे करें। भाई एक चीज बताओ, आपने ग्रेजुएशन की है, क्या आपने कभी पढ़ाई नहीं करी? अगर यही क्वेश्चन 5th क्लास का बच्चा पूछे तो जायज लगता है, बट एक ग्रेजुएशन करके बैठा हुआ बच्चा ये पूछता है रिवीजन कैसे करे? व्हाट ए जोक। क्योंकि आपने आज तक सारी क्लासेस कंप्लीट की है, या फिर आपने चीटिंग करके करी है, आपने 10th करी है, 11th करी है, 12th करी है, ग्रेजुएशन करी है, तो आपको नहीं पता रिवीजन कैसे करते हैं? सबको पता होता है कि जो हमारा हाईलाइटेड पार्ट होता है, फर्स्ट पार्ट में रिवीजन में कंप्लीट करते हैं, सेकंड राउंड में हाईलाइटेड करते हैं, थर्ड में फिर हाईलाइट करते हैं, फिर जो जो हमारे रिवीजन हमें पता लगता है इनका दोबारा नहीं करना है उनको हम कट लगाते जाते हैं। फोर्थ में फिर हम जो हमारा मोस्ट बच जाता है हम उसका करते हैं। फिर हम अनसोल्ड से, मैंने तो 10th 12th में भी अनसोल्ड पेपर से प्रैक्टिस करी है, सेम ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनसे हम सीखते हैं। हालांकि तब में और अब में इतना फर्क था, 10th में 12th में, जैसे 12th में मेयर का सूत्र बर्नौली की परिमेय रिपीटेड थी, हर साल आती है। अगर 12th के बच्चे मेरी ये वीडियो देख रहे हो तो कर लेना, पक्के से आएगी मेयर का सूत्र बर्नौली की परिमेय। बट यूपीएससी में ऐसा नहीं होगा, वो रिपीट नहीं करता, लेकिन आपको एक लेवल पता लगता है। अब यहाँ आप लोगों को ये देखना है कि आप लोग पहले खुद को प्रूव करके दिखाइए, फिर आप सबकी गारंटी मैं लेती हूँ, मुझसे बात करा देना अपनी फैमिली की और वो मान जाएंगे आपकी पढ़ाई के लिए। ओके।